शिवलिंग का अर्थ अनंत भी है, जिसका मतलब है कि इसका कोई अंत नहीं, न ही प्रारंभ है। वायु पुराण में उल्लेख मिलता है कि प्रलय काल में प्रत्येक महायुग के बाद समस्त संसार इसी शिवलिंग में मिल जाता है और फिर संसार इसी शिवलिंग से सृजन हो जाता है। इसलिए विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का प्रतीक शिवलिंग को माना गया है। आज हम आपको एक ऐसे ही प्रसिद्ध शिव मंदिर के दर्शन कराएंगे जहां हर दूर दूर से बाबा के भक्त अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बाबा उनकी मुराद जरूर सुनेंगे। चलिए आपको दर्शन कराते हैं मंदसौर जिले के पेड़े वाले महादेव अद्भुत चमत्कारी शिवलिंगम के, जहां आपको बताएंगे 11वीं शताब्दी के परमार वंश से जुड़ी एक कहानी। देखिए। मंदसौर जिले के भानपुरा क्षेत्र में कुकड़ीश्वर नामक गांव के अंदर 11वीं शताब्दी के परमार वंश से जुड़ी पेड़े वाले महादेव के नाम से अद्भुत चमत्कारी शिवलिंग है। इस शिवलिंग को 11वीं शताब्दी का बताया जाता है, जिसकी जानकारी डॉक्टर प्रद्युमन भट्ट द्वारा दी गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस मंदिर से परमार वंश की कई यादें जुड़ी हुई हैं। मंदिर के चारों ओर निर्माण कार्य को लेकर खुदाई के समय पुराने समय की बनी हुई पत्थर की दीवार निकली है और शिवलिंग है जो 11वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इस शिवलिंग के जीर्णोद्धार को लेकर कार्य करने के लिए अब जब खुदाई की जा रही थी तो ये देखने में आया कि यह स्थान अति प्राचीन देवालय बना हुआ है। इसकी पुरातत्व विभाग द्वारा यदि जानकारी निकाली जाए तो बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। ये जो दीवारें निकल रही हैं आसपास, और मैं तो ये सोचता हूँ सर कि इस मंदिर की जो लोकेशन है ये देख करके मुझे ऐसा लगता है कि शिव पंचायतन शैली में यहाँ पर और चारों दिशाओं में 4 दूरी पर छोटे और देवालय भी निकलेंगे। अगर उनकी सावधानी पूर्वक यहाँ की खुदाई हो और व्यवस्था पूर्वक उनकी ईंटों को और मटेरियल्स को निकाला जाए तो 4 और देवालय इसके आसपास के क्षेत्र में हैं, होना चाहिए। और ये प्लेटफॉर्म ऊंचाई पर है और इसकी सारी लोकेशन को देखने के बाद ये लगता है कि परमार युग में ये दिव्य भव्य शिव मठ रहा होगा। और ये शिव मठ निश्चित था, क्योंकि आसपास जो बने हुए हैं इन सब से पता लग रहा है कि यहाँ पर भक्तों की आवाजाही निरंतर होती थी। संत लोग चतुर्मास बिताने के लिए यहाँ रुका करते रहे होंगे। मंदिर के साथ जहाँ भी शिवालय होता है वहाँ पर जल का कोई बड़ा स्रोत प्राकृतिक या तो नदी होगी या तालाब होगा या कोई बड़ी बापिका या बावड़ी होगी। तो ये चीज़ें यहाँ हैं। शिवालय अकेला नहीं बनाया, हमारे पूर्वजों ने जहाँ भी शिवालय स्थापित किए हैं वहाँ पर जल का कोई न कोई सोर्स होना चाहिए। ये जो प्राचीन बड़ा तालाब है ये इसी शिवालय से जुड़ा रहा होगा और हो सकता है यहाँ पर भी कोई बावड़ी या कुएँ इस तरह के प्राचीन काल के निकलेंगे। और अभी मिट्टी चढ़ी हुई है, बहुत कुछ जो हो रहा है। तो उसके बाद हम देखेंगे तालाब है, तालाब के किनारे पे पहाड़ पे और बस्तियां रही होगी, लोगों का छोटे मकानात वगैरह बने होंगे। पंचायतन शैली में यहाँ पर इस मंदिर का पूरा पूर्व का जो स्ट्रक्चर है, विकास है, वो हुआ होगा। इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये काफी वर्षों पुराना भोलेनाथ का देवालय रहा है। यहाँ पर आज भी कई प्रकार के काफी वर्षों पुरानी तराशे हुए पत्थर देखने को मिल रहे हैं, जो कि ये दर्शाता है कि स्थान काफी वर्षों पुराना है। इसको लेकर भी कई तथ्य सामने आ सकते हैं। यदि पुरातत्व विभाग इसकी जानकारी जुटाए तो हो सकता है ज्यादा जानकारी सामने आ पाए। इसको लेकर काफी खुलासे हुए। बता दें कि बाबुलदा से 1.5 किलोमीटर की दूरी कुकड़ीश्वर के रास्ते पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर ग्रामीणों द्वारा समिति बनाकर जीर्णोद्धार को लेकर कार्य किया था। तो खुदाई के समय दीवारें में से कई कीमती तराशे हुए पत्थर निकले और भानपुरा क्षेत्र में ये काफी वर्षों पुराना शिवलिंग बताया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने इस शिवलिंग को लेकर जानकारी भी जुटाई।
काफी वर्षों पुरानी धरोहर आज मिट्टी में दफन होकर फिर से अपना अस्तित्व पाने के लिए उजागर हो रही है। इस धरोहर को पुरातत्व विभाग के द्वारा जांच करने पर ही पता लगेगा कि ये कितनी पुरानी है और इस धरोहर को लेकर इस क्षेत्र में और भी क्या क्या संभावना वर्षों पुरानी यादों को लेकर निकल सकती है। न्यूज़ आर के लिए मंदसौर से सत्यनारायण बैरागी की स्पेशल रिपोर्ट।